जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि ये होता क्या है, ये क्यों लाया गया। तो अभी अभी न्यूज आई है उत्तराखंड से कि उत्तराखंड के जो आपके पुष्कर सिंह धामी साहब हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास करवाया है विधानसभा से। भी गवर्नर के पास जाके साइन होगा। तो आज इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी बिल है, ये भारत में क्या सबसे पहला राज्य है जो लागू करेगा। बहुत सारे सब लोग ये पूछ रहे हैं, ये हर न्यूज में आप देखेंगे कि भारत का पहला राज्य जहां ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं, उसके पहले गोवा में लागू है। 1961 से ही आपका लागू है, क्योंकि यहाँ पास पुर्तगाल लोग जो रहते थे। सबसे लास्ट में आपको पता होगा कि जब ये किसी के अधीन हुआ करता था, जैसे ब्रिटिशर्स 1947 में चले गए थे, लेकिन सबसे पहले आए थे पुर्तगाल और सबसे लास्ट में गए थे गोवा से। तो गोवा में इन्होंने पुर्तगाल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराया था, वही अभी तक भी लागू चल रहा है। कहां पे? आपके गोवा में। हाँ, लेकिन ये है कि स्वतंत्र भारत के बाद अगर किसी राज्य में लागू हुआ है तो वो पहली बार कहां लागू हुआ? आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है साहब? मैप में हम देख लेते हैं। ये है आपका उत्तराखंड, जो कि कहां से अलग हुआ है साहब? आपके उत्तर प्रदेश से। पहले ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, फिर इसको अलग कर दिया गया। कब? 9 नवंबर 2000 में इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले आपके गोवा में लागू हुआ था, फिर उसके बाद अब अगर स्वतंत्र भारत में पूछा जाए कि उसमें कब लागू हुआ है, तो आपके लागू हुआ है साहब किसमें? उत्तराखंड में। तो ये पुष्कर सिंह धामी साहब हैं, ये इन्होंने ही लागू किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आज पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखिए, आपको हर जगह हेडलाइन दिखेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फाइनली लागू हो गया आपके उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा है, जैसे कि आप देखते होंगे कि क्राइम के लिए तो आपके पास पीनल कोड है, कि जहां क्राइम है वहां पास सब कुछ लिखा है कि आपको अगर ये क्राइम करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, अगर ये क्राइम करेंगे तो दूसरी सजा मिलेगी। लेकिन आपके मैरिज के लिए, जो आपकी पर्सनल चीजें हैं उसके लिए, जैसे कि उसके लिए कौन सा ला होगा आपको बताना पड़ेगा साहब। कि अगर मैरिज कर रहे हैं तो इसमें कौन ला देखेगा, डिवोर्स कर रहे हैं, एडॉप्शन, किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं, इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा ला हुआ। तो इसीलिए बनाया गया है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें से कि आपको देख आपके जो मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इन सब के लिए क्या होगा, ये इसमें पूरे लॉ लिखे रहेंगे कि आपको इस एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं, इस बिल के तहत आपको इतनी शादियां कर सकते हैं, इतनी शादियां हिंदू कर सकते हैं, इतनी शादियां मुसलमान कर सकते हैं। तो ये पूरा हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम आपको बता दें, ये आर्टिकल 44 के तहत आता है आपका। ठीक है, डीपीएसपी का ये पार्ट है। तो इसकी हिस्ट्री बताती है साहब, 1955 में जब ये आपका हिंदू कोड बिल आया था, जो कि कब आया था साहब? 1900 आपके 55 में आया था। इसमें पूरे हिंदू के मैरिज एक्ट के बारे में बताया था कि हिंदू के शादी ऐसे हो सकती है, मतलब कम से कम आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप एक ही शादी कर सकते हैं, एक साथ आप तीन तीन चार चार शादियां नहीं कर सकते। ये सब हिंदू कोड बिल में उस समय लिखा हुआ था, वही अभी तक चल रहा था। बहुत दिनों से डिमांड हुआ करती थी। जो उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, तो चुनाव इसी के उसमें हुआ था कि अगर हमारी बीजेपी की सरकार आएगी तो हम क्या लाएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करवा देंगे। तो आपकी आ गई, सरकार भी आ गई, जिसमें 70 में से 47 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ आपकी बीजेपी सरकार आई। उसने क्या कर दिया? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। तो जैसे कि हर चीज का कोई प्रोटेस्ट करता है, जैसे आपने क्राइम किया तो क्राइम करने के बाद आप कहीं जाते हैं ना, कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह, जहां जाके आपको ये क्राइम किया तो इसकी सजा के बारे में आपको पता चलेगा कि 10 साल तक की सजा है, कि 5 साल की सजा है। आपने चोरी कर लिया, 2 रुपए के मोबाइल भी चोरी कर लिया, या फिर आप क्या कहते हैं, कुछ भी सामान वगैरह कुछ भी चोरी कर लिया, किसी का मर्डर कर लिया, तो हर चीज के लिए
पीनल कोड है आपके साथ, हाई कोर्ट है जहां पास आप सबको दस्तावेज में लिखा रहेगा कि इसकी ये सजा मिलेगी। उसी तरह जैसे कि पहले हुआ करता था, जो हिंदू लोग होते थे उनका पूरा शास्त्र के अनुसार चलता था, जो हिंदू लोग होते थे उनका शास्त्र के अनुसार चलता था, और इसके शास्त्र को बताने वाले आपके ब्राह्मण हुआ करते थे, और इसको जो प्रचार प्रसार करते थे वहां के राजा लोग करते थे। ये हिंदू के साथ था। जो मुस्लिम थे उनका सरिया लॉ चलता था। कौन सा लॉ? सरिया लॉ चलता था। काजी साहब इसके प्रचार प्रसार करते थे, नॉर्मल मतलब सबको बताते थे कि ऐसा ऐसा होता है, और जो वहां के नवाब हुआ करते थे वो उसका हर जगह फैलाते थे कि ये रूल आपको मानना पड़ेगा। फिर आपके अंग्रेज आए, अंग्रेज ने अपना कॉमन लॉ लाया, जो आपके तो सबका अपना अपना खुद का लॉ हुआ करता है। अभी भी हिंदू का अपना लॉ है, मुसलमान का अपना लॉ है, सबका अलग अलग है। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आपका, तो ये साहब आपको एक समान नागरिकता बता, मतलब एक समान, सबको एक समान शादी होगी, सबकी एक समान डिवोर्स कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि मुसलमान लोग जो होते हैं वो 4-4 शादियां कर लेते थे, 4 शादी कर लिए और 3 बार अगर बोल दिए तो क्या हुआ करता था, जब हम लोग भी बचपन में स्कूल में थे तो यही कहते थे, कबूल है कबूल है कबूल है। अगर आपने 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कर लिया तो मतलब आपकी शादी हो गई। फिर अगर मूड खराब हुआ, किसी दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, तो बोल दिए तलाक तलाक तलाक। अगर 3 तलाक बोल दिए तो इसमें भी आपका तलाक हो जाता था। तो इस तरह एक शाहबानो केस आया था 1985 में। 1985 में शाहबानो केस था। वो 40 साल की महिला थी, उनके पास 5 बच्चे थे, तो उसके पति ने क्या कर दिया, तलाक तलाक डिवोर्स दे दिया। तो फिर उसी के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट गई, फिर उसके बाद वहां पास उसको प्रोटेस्ट किया गया, उसमें कुछ इंप्लीमेंट किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा आपके इंप्लीमेंट हुआ सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन, जो 2017 में हुआ था। ये केस, ये डिवोर्स को लेकर हुआ था, जिसमें से ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया था। 2017 में ट्रिपल तलाक बंद कर दिया गया। ठीक है, तो हाई कोर्ट 1862 में ये सब होता रहा। ये सब 2017 में आपके सायरा बानो केस और आपका शाह बानो केस आपका आया 1985 में। इसी को लेकर मुसलमान लोग का था प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके में ये लिखा नहीं था ना कि मतलब आप उनका जब मूड करे तो वो किसी से बोल दें कि कबूल है कबूल है, 3 बार बोल दिए तो मतलब शादी हो गई, और आपका तलाक 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 कर दिए तो वो हो गया। तो इस तरह बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग किया करते थे। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, जिसमें से कि अब सबको एक बराबर दर्जा दिया जाएगा। तो इसमें हिंदूज और मुस्लिम की मैरिज में बहुत चेंजेस किया गया है। क्या क्या चेंजेस किया गया, चलिए हम पढ़ते हैं। ये इसमें टोटल साहब आपके, जब ये जज थे जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया था, उनका नाम रंजना प्रसाद देसाई था। ये टोटल जो ड्राफ्ट बना है आपका, ये जो इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट है, वो टोटल 749 पेजेस का है, और ये टोटल 4 वॉल्यूम में पूरा पार्ट में ये बनाया गया है। जब ये बनाया गया है साहब, तो इसमें कम से कम 7-8 हजार से भी ज्यादा लोगों को मिला गया, सबसे पूछा गया कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इसमें सबसे ज्यादा बदलाव किस किस में नहीं किए गए ये देखते हैं हम अपन। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हुआ करते थे उनके में कोई भी बदलाव नहीं किया, जैसे शादी को लेके या फिर वो, क्योंकि उनको कहना था, जब ये लॉ तो बहुत दिनों से पारित होने वाला था, लेकिन ये क्या जो ट्राइबल लोग कम्युनिटी के थे उनका ये कहना था कि हमारी प्रथा है। क्योंकि कहीं कहीं ट्राइबल आप देखेंगे जनजातियां जो होती हैं कि ऐसे भी होती हैं समुदाय की, जिनके यहाँ, जैसे आपके यहाँ लड़की को ब्याह के लाया जाता है अपने घर, लेकिन उनके यहाँ क्या होता है, लड़के को ब्याह के लाया जाता है अपने उनके यहाँ। जैसे आपके यहाँ जाए तो दामाद कहलाएंगे, घर जमाई कह डालते हैं, उसी तरह वहां पास ये प्रथा है कि लड़की नहीं जाती ससुराल, लड़का आके ससुराल में रहता है। तो उनकी अपनी अपनी कल्चर हुआ करता था। तो जो मैरिज ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, तो डायरेक्ट इसमें लिखा गया है कि ये शेड्यूल ट्राइब्स में लागू नहीं होता, उनके लिए कोई वो नहीं है, वो उनका जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दीजिए। ठीक, फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आया है आपका, जो कि आया है साहब आपके उसमें, अगर आप लिव इन में रहते हैं, बहुत सारे आज के युवा, हमारे फैशन चल रहा है लिव इन में रहने का, कुछ काम नहीं है तो चलो करते हैं लिव इन में ही रह लेते हैं। ठीक है,
तो जो लिव इन में रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी आई है साहब कि अगर आप लिव इन में रहते हैं तो आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। आपको जाना होगा, बताना पड़ेगा फलाना निब्बा मेरा नाम है, फलाना निब्बी उनकी नाम है, हम दोनों सहमत से लिव इन में रहना चाहते हैं। तो लिव इन में रहना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। और एक शर्त है, अगर आप लिव इन में रहते हैं तो 1 मंथ के अंदर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 1 मंथ के अंदर नहीं गए और गवर्नमेंट को पता चल गया कि आप लिव इन में रह रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा, 3 मंथ का जेल प्लस 10 लाख रुपए का जुर्माना। तो जितने भी कपल्स या फिर जितने भी जिनके दोस्त भाई होंगे तो ये वीडियोस जरूर शेयर कर दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षा करें और अपने निब्बा की भी सुरक्षा करें, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है लिव इन रिलेशनशिप वालों को लेकर कि उनको ये अगर आप रहते हैं तो भी बताना पड़ेगा, अगर आप ब्रेकअप दी पार्टी करते हैं, किसकी पार्टी, ब्रेकअप करते हैं, लिव इन में रह के आपका मूड हुआ नहीं, अब तो नहीं, अब मजा नहीं आ रहा भैया, चलो छोड़ दो, तो भैया अगर आप ब्रेकअप भी करते हैं ना तो भी आपको रजिस्टर्ड में जाके वो करवाना पड़ेगा कि भैया जो हमने रजिस्टर्ड करवाया था कि हम लिव इन में रह रहे हैं, अब वहां पास कर दीजिए कि हम नहीं रह रहे हैं, हम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तो दोनों चीज आपको करना कंपलसरी है जो लिव इन में रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट आया है, आपके आया है पॉलीगैमी बैंड हो गया है। तो ये साहब पॉलीगैमी होता क्या है, ये होता क्या है, ये होता है साहब कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो शादी तो कर लेते हैं, है ना, शादी कर लिए, फिर उसके बाद हिंदू में जैसे कि आप एक शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो ये अपराध है। एक दुल्हन के रहते, एक शादी के होते हुए आप दूसरी शादी कर रहे हैं, ये अपराध है। लेकिन जो मुसलमान लोग होते थे साहब आपके, तो इनमें क्या था कि आप एक के साथ, अगर आप एक हैं तो 4 शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मूड हुआ पहले से शादी कर लिए, मूड हुआ तो चलो अब चलो दूसरी भी शादी कर लेते हैं, तीसरी भी शादी कर लेते हैं, चौथी भी, मतलब कुछ काम धंधा नहीं है, कमाना धमाना बात की बात है, पहले क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो अभी तक हुआ करता था जो अपने ये चाचा जी लोग होते थे, ये क्या कर लेते थे, शादी ही करते रहते थे। तो अब ये नया कानून आ गया है कि इसमें अगर आप एक बीवी है तो आप दूसरी बीवी से शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके आ गया है लॉ में, जो नया लॉ आया है। इसके साथ साथ आया है कि आपके जो पूर्वज होते हैं, मतलब एक ही खून के, जैसे हम लोग के यहाँ अगर आप ब्राह्मण होंगे या फिर और कुछ हिंदू रिलीजन में आते हैं तो ऐसा होता है ना कि मतलब आप मौसी, चचा, दादा, फूफा, अपने बब्बा के बब्बा के बब्बा के बब्बा के अगर आप रिलेशन में आ रहे हैं तो आपकी शादी नहीं होगी। तो ये अभी ये लागू, जैसे पुराना चला आ रहा था उसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। जैसे सपिंडा मैरिज क्या होता है, इसके बारे में आपको वीडियोस बना दूंगा। तो उस तरह यही है कि आप अपने पूर्वज से, आप अपने खून के जो रिश्ते हैं उनसे आप शादी नहीं करेंगे जो हिंदू लोग हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है मुस्लिम लोग के साथ। जैसे क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने भतीजे अपने भतीजी से शादी कर लेते हैं, तो उनके लिए थोपा नहीं गया है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप नहीं करिए, जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए, लेकिन आप 4 शादी नहीं कर सकते। और आप कबूल है से शादी तो कर लेंगे, लेकिन तलाक है तलाक है तलाक है 3 बार बोल के तलाक नहीं दे सकते। तो ये चेंजेस हुए हैं आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड में, है ना। इसके साथ साथ एक विडलॉक है। विडलॉक मतलब क्या साहब, इसमें ये है कि अगर आप मान लीजिए लिव इन में रह रहे हैं, आपके हो गया, निब्बा निब्बी थे, एक बालक ये बालिका कुछ भी हो गई, तो वो अब आप दोनों ब्रेकअप कर लिए तो वो अनाथ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लिव इन में आपने बच्चा या बेटी बेटा कुछ भी कर लिया है तो वो आपका ही वारिस कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी एक नया कानून लाया गया है। जैसे ये देखिए, मैरिज एज फॉर मुस्लिम वुमेन मेन विद द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत क्या 18 और 21 साल इनकी एज की गई है, ठीक। इसके साथ साथ आपके चाइल्ड मैरिज एक्ट
बिल्कुल तरह जैसे पहले मना थी। 18 साल के पहले अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पुलिस आएगी और उठा के लेके चली जाएगी। इसके साथ साथ आपके हुआ है साहब जो बैन बाइगेमी, पोलीगेमी एंड द क्रिमिनलाइज सर्टेन मैरिज प्रैक्ट लाइक इद्दत एंड निकाह हलाला। निकाह हलाला और इद्दत इसको लागू किया गया है और ट्रिपल तलाक जो था उसको पूरी तरह आपके बैन कर दिया। 2017 में ही बैन कर दिया गया था जब सायरा बानो केस हुआ था। तो इस तरह साहब आपका ये है पूरा का पूरा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है साहब कि आप क्या करिए, एक समान, मतलब जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट चल रही है, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन, ईसाई, सबको एक समान काम करना है, एक समान रहना है, सब एक बराबर है। इस तरह ये है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो ठोकना है ठोक ठाक डालिए आप। ठीक है, और लगातार मेहनत करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, आप जाके हमारे इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके साथ एमपी की पूरी क्लासेस चल रही हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी। ठीक है, एमपी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी की भी चल रही है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया चल रहा है आपका, आप जाके देख सकते हैं। मैप की सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बायोग्राफी भी चल रही है, आप वहां भी देख सकते हैं। करंट अफेयर भी चल रहा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में सब देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या क्या ठोंक ठाक डालना है, ठोंक ठाक डालिए। जितना गुस्सा हो तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के लाइक और शेयर और कमेंट कर लिखा लीजिए आप। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।